हम सब तो हमारा प्रियजनों के लिए एक अच्छा जीवन जीने के लिए हम तो ज़्यादा मेहनत कर दिया चाहते हैं, और इसको इंश्योर करने के लिए हमको चाहिए कि एक कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल प्लान। और यह कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल प्लान में हम दोनों इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट एस्पेक्ट पर भी ध्यान रखने की ज़रूरी पड़ती है। यह सब सोच लेते हुए ICICI प्रो गोल्ड प्लान तो इसी तरह इन्वेस्टर्स के लिए प्रॉमिस कर दिया जाता है कि वो तो उसका फाइनेंशियल गोल्स, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स और लाइफ ड्रीम्स अचीव करने में वो तो मदद कर सकेंगे। क्या यह इन्वेस्टमेंट प्लान आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में होना चाहिए, और यह इन्वेस्टमेंट प्लान वजह से आप तो आपका फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकेंगे। आज यह वीडियो में इसके बारे में हम डिटेल एनालिसिस करते। चलो वीडियो शुरू करते। हेलो दोस्तों, वेलकम टू होलिस्टिक इन्वेस्टमेंट डॉट इन यूट्यूब चैनल। अभी ICICI प्रो गोल्ड प्लान होता है कि पार्टिसिपेटिंग लाइफ इंश्योरेंस प्लान जो इन्वेस्टर के लिए दोनों सेविंग्स और प्रोटेक्शन एस्पेक्ट को कवर कर दिया जाते हैं। अब पहले इसके फीचर्स के बारे में बात करते हैं। ये तो इन्वेस्टर के लिए 99 ईयर्स ऑफ एज तक लाइफ कवर प्रोटेक्शन तो दे दिया जाते हैं। इसमें इन्वेस्टर के लिए ऑप्शन होते हैं, अगर वो चाहते हैं तो रेगुलर इनकम इमीडिएटली ऑप्ट कर सकें और उसका नीड्स पर ध्यान रखकर वो तो जिस तरीके से उसको रिसीव करना चाहते हैं उस तरीके से वो तो बदल कर सकेंगे। इसमें रेगुलर इनकम तो गारंटीड इनकम और इनकम लिंक टू बोनस डिक्लेरेशन का कॉम्बिनेशन होते हैं। इसमें देख तो इन्वेस्टर के लिए एक ऑप्शन होता है, अगर वो चाहते हैं तो वो तो उसका इनकम को एक्यूमुलेट भी कर सकें और विड्रॉ भी कर सकें और भविष्यकाल प्रीमियम को एडजस्ट भी कर सकेंगे। और सेलेक्टेड वेरिएंट्स में देखें तो हर 5 साल के लिए इन्वेस्टर के लिए गारंटीड बूस्टर्स तो दे दिया जाता है। अब यह ICICI प्रो गोल्ड प्लान में इन्वेस्टर के लिए 3 बेनिफिट्स तो दे दिया जाते हैं। पहले होता है कि रेगुलर इनकम, दूसरा होता है कि मैच्योरिटी बेनिफिट, तीसरा होता है कि डेथ बेनिफिट। अगर जो इन्वेस्टर इमीडिएट इनकम ऑप्ट कर दिया जाता है उसके लिए उसी तरह रेगुलर इनकम तो दे दिया जाता है। अगर देखें तो गारंटीड इनकम के साथ बोनस के साथ लिंक होने वाले इनकम, और यह सब तो पहले पॉलिसी से शुरू होते हुए रेगुलर इनकम के नाम पर इन्वेस्टर के लिए दे दिया जाता है। अब जो इन्वेस्टर इमीडिएट इनकम विद बूस्टर चुन कर दिया जाता है इसके लिए रेगुलर इनकम बेनिफिट तो इसी तरह दे दिया जाता है। होते हैं कि गारंटीड इनकम, उसके साथ गारंटीड बूस्टर और बोनस के साथ लिंक होने वाले इनकम तो पहले पॉलिसी से शुरू होते हुए पॉलिसी होल्डर के लिए रेगुलर इनकम के नाम पर दे दिया जाते हैं। और उसके साथ भी उसके लिए हर 5 पॉलिसी ईयर्स के लिए वो तो बूस्टर्स भी दे दिया जाते हैं। तीसरा होता है कि डिफर्ड इनकम। इसमें देखें तो इसमें रेगुलर इनकम का बेनिफिट तो इसी तरह का होते हैं, गारंटीड इनकम और बोनस के साथ लिंक होने वाले इनकम। यह सब तो डिफरमेंट पीरियड होने के बाद इन्वेस्टर के लिए रेगुलर इनकम के नाम पर दे दिया जाता है। दूसरे होते हैं कि मैच्योरिटी बेनिफिट। मैच्योरिटी बेनिफिट तो ये सारी 3 ऑप्शंस के लिए वही होते हैं कि समर्शियल और मैच्योरिटी के साथ सेविंग्स वॉलेट में होने वाले बैलेंस और कि टर्मिनल बोनस, यही मैच्योरिटी बेनिफिट की तरह इन्वेस्टर के लिए दे दिया जाता है। तीसरा होता है कि डेथ बेनिफिट। ये तो भी वही होते हैं कि सम एश्योर्ड ऑन डेथ के साथ सेविंग्स वॉलेट में होने वाले बोनस, और देखें तो इंटरिम सर्वाइवल बेनिफिट अगर है तो, और उसके साथ टर्मिनल बोनस है तो भी ये तो भी डेथ बेनिफिट के नाम पर इन्वेस्टर के लिए दे दिया जाता है। अब नेक्स्ट टाइम ICICI प्रो गोल्ड प्लान में होने वाले एडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं। इसमें इन्वेस्टर तो सेव द डेट ऑप्शन को उपलब्ध करते हुए उसका स्पेशल डेट पर वो तो सर्वाइवल बेनिफिट को रिसीव कर सकेंगे। इसमें इन्वेस्टर तो सेविंग्स वॉलेट फीचर होने के कारण वो तो उसका बढ़ते हुए नीड्स पर ध्यान रखकर वो तो उसका बेनिफिट्स को रीअलाइन भी करने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी तो दे दिया जाते हैं, और हायर प्रीमियम के लिए इसमें एडिशनल बेनिफिट भी दे दिया जाते हैं। अगर आप देखें तो इसमें लोन फैसिलिटी होते हैं और इसका मैक्सिमम हो सकेंगे कि 80% ऑफ द सरेंडर वैल्यू तक। एडवांटेजेस की तरह आपको ये ICICI प्रो गोल्ड प्लान में होने वाले डिसएडवांटेजेस और की ड्रॉबैक्स के बारे में भी जानकारी लेने की ज़रूरी पड़ती है, जिसके वजह से आप एज ए इन्वेस्टर तो एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकेंगे। इसमें देखें तो एक पोर्शन ऑफ सर्वाइवल बेनिफिट और रेगुलर इनकम ही गारंटीड होते हैं। इसी कारण के लिए इन्वेस्टर तो इसके लिए भविष्यकाल प्लान्स करने में ज़्यादा कठिन लगती है। और देखें तो इसमें देने वाले इनकम बेनिफिट भी इन्फ्लेशन एडजस्ट नहीं होने के कारण इन्वेस्टर के लिए उसका लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में ये तो उतना मदद नहीं कर सकेंगे। अगर देखें तो जो भी इन्वेस्टमेंट व्हीकल आपके लिए इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न नहीं दे सकेंगे तो आपको फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए यह प्लान तो उतना मदद नहीं कर सकेंगे। अगर आप इसी तरह इन्वेस्टमेंट व्हीकल चुन कर दिया जाते तो आपको फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में ज़्यादा मुश्किल पड़ सकेंगे। आप तो इसी तरह इन्वेस्टमेंट व्हीकल चुनना चाहिए जो आपके लिए इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स कमाने में मदद कर सकेंगे, जो इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स आपको फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में ज़्यादा तरीके से मदद कर सकेंगे। और इसमें देख तो इसका इनकम बेनिफिट तो आपका डिस्क्रिशनरी खर्च के लिए उपलब्ध कर दिया जाता है।
इसी कारण के लिए यह प्लान वजह से आप तो किसी भी सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल गोल्स अचीव नहीं कर सकेंगे। आप तो इसी तरह इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट और इन्वेस्टमेंट व्हीकल चुनना चाहिए जिसके वजह से आप तो आपका फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकेंगे और आपका बढ़ते हुए फाइनेंशियल परिस्थितियों टैकल करने में भी यह इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट और इन्वेस्टमेंट प्लान तो मदद करना चाहिए। लेकिन उस पर्सपेक्टिव से देखें तो ये ICICI प्रो गोल्ड प्लान तो इन्वेस्टर के लिए एक लीस्ट अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट हो सकेंगे। अभी ICICI प्रो गोल्ड प्लान को अच्छा तरीके से समझने के लिए हम तो इसका बेनिफिट इलस्ट्रेशन को वर्कआउट करते हैं। इसमें देख तो इन्वेस्टर तो लिमिटेड पीरियड के लिए प्रीमियम पे करते हुए उसके नीड्स पर ध्यान रखकर वो तो भविष्यकाल बेनिफिट्स को रिसीव कर सकेंगे। इसमें इन्वेस्टर के लिए दोनों रेगुलर और मैच्योरिटी बेनिफिट तो दे दिया जाते हैं। अगर आप देखें तो ICICI प्रो गोल्ड प्लान में इन्वेस्टर के लिए जितना रिटर्न कमा कर सकेंगे उसके बारे में जानकारी लेने के लिए अब हम देखें कि ICICI प्रो गोल्ड प्लान का IRR एनालिसिस। इसमें एक आदमी होते हैं कि 35 ईयर्स ओल्ड और उन्होंने ICICI प्रो गोल्ड प्लान को खरीद कर दिया जाते हैं और उसका सम एश्योर्ड होते हैं कि ₹12 लाख और प्रीमियम पेइंग टर्म होते हैं कि 12 ईयर्स और डिफरमेंट पीरियड होते हैं कि 11 ईयर्स। इसमें वो देने वाले एनालाइज प्रीमियम होते हैं कि ₹1 लाख। अगर आप देखें तो इसमें इनकम बेनिफिट तो 80 ईयर्स होने के बाद मैच्योरिटी बेनिफिट के साथ दे दिया जाते हैं और देखें तो इसमें भी बोनस डिक्लेयर पर निर्भर होते उसका इनकम बेनिफिट तो बढ़ती है। हम तो यह इलस्ट्रेशन करने के लिए दो रेट्स ऑफ रिटर्न को अज्यूम करते हैं, एक होते कि 8% पर एनम और दूसरे होते कि 4% पर एनम। ये रेट्स ऑफ रिटर्न भी गारंटीड नहीं होते और ये तो कोई भी अपर लिमिट और लोअर लिमिट नहीं है, आप तो इसी तरह नहीं समझना चाहिए। अगर आप 4% सिनेरियो को अज्यूम कर दिया जाते तो इसमें इन्वेस्टर का इनकम बेनिफिट होते कि 51,750 रुपीज़ और मैच्योरिटी बेनिफिट होते कि 21.65 लाख और 4% सिनेरियो में इन्वेस्टर का IRR होते कि सिर्फ 3.95%। ये तो डेब्ट इंस्ट्रूमेंट रेट से भी ज़्यादा कम होते हैं। अगर आप 8% सिनेरियो में अज्यूम कर दिया जाते तो इन्वेस्टर का इनकम बेनिफिट होते कि 1,09,000 और इसमें देने वाले मैच्योरिटी बेनिफिट होते हैं कि 66.25 लाख। इसमें भी इन्वेस्टर तो और भी चीज़ पर भी ध्यान रखने की ज़रूरी पड़ती है। इसमें इन्वेस्टर के लिए मिलने वाले इनकम बेनिफिट तो नॉन गारंटीड होते हैं। अगर पूरे पॉलिसी टर्म तक उसके लिए डिक्रीसन बोनस रेट डिक्लेयर कर दिया जाते तो भी उसके लिए इसी तरह इनकम बेनिफिट को एंजॉय कर सकेंगे। अगर आप देखें तो 8% सिनेरियो में उसका IRR होते हैं कि 7.32%। ये तो डेब्ट इंस्ट्रूमेंट रिटर्न की तरह ही होते हैं, लेकिन ये तो मार्केट लिंक स्कीम होने के कारण इसमें ज़्यादा रिस्क होते हैं। यह प्लान तो इन्वेस्टर के लिए रिस्क एडजस्टेड रिटर्न नहीं देने के कारण वो तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए उतना बेनिफिशियल नहीं हो सकेंगे और किसी भी इन्वेस्टर के लिए उसको लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में भी यह प्लान तो उतना आइडियल नहीं होते। और देखें तो इसमें देने वाले इनकम बेनिफिट भी इन्फ्लेशन एडजस्टेड नहीं होने के कारण इन्वेस्टर के लिए उसका लॉन्ग टर्म सस्टेनेंस और उसका लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में यह प्लान तो उतना फ़ायदा नहीं दे सकेंगे। और देखें तो इन्वेस्टर यही कारण के लिए इसमें देने वाले इनकम बेनिफिट तो एक अच्छा तरीके से उपलब्ध नहीं कर सकेंगे। अभी ICICI प्रो गोल्ड प्लान के साथ हम अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को कंपेयर करते हैं। ये ICICI प्रो गोल्ड प्लान तो इन्वेस्टर के लिए लॉन्ग टर्म में इतना बेनिफिशियल नहीं हो सकेंगे। कारण होते कि इसमें देने वाले इनकम बेनिफिट तो इन्वेस्टर के लिए उसका भविष्यकाल फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में उतना मदद नहीं कर सकेंगे। इसी कारण के लिए अब हम देखें कि ICICI प्रो गोल्ड प्लान के बावजूद अगर वही इन्वेस्टर अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में इन्वेस्ट कर दिया जाते तो वो तो कितना रिटर्न्स कमा कर सकेंगे। अब इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। अभी ICICI प्रो गोल्ड प्लान के साथ हम एक प्योर टर्म इंश्योरेंस अलॉन्ग विद ELSS को कंपेयर करते हैं। इसमें देख तो लाइफ कवर के लिए एक इन्वेस्टर तो एक प्योर टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को खरीद कर दिया जाते और इसमें होने वाले सम एश्योर्ड होते कि 12 लाख और इसके लिए वो करने वाले खर्च होते कि 19,000 पर एनम और इसका प्रीमियम पेइंग टर्म होते कि 10 ईयर्स और अर्लियर इलस्ट्रेशन में देखें तो वो तो 12 ईयर्स होता था। अगर आप देखें तो नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए इन्वेस्टर तो पूरे 1 लाख तो वो तो इन्वेस्टमेंट के लिए वो तो उपयोग कर सकेंगे। इसमें देखें तो इन्वेस्टर तो उसका रिस्क प्रोफाइल पर ध्यान रखकर हो तो किसी भी इन्वेस्टमेंट व्हीकल को चुन कर सकेंगे। और देखें तो इसमें आप तो पहले कुछ साल के लिए अक्यूमुलेट करने वाले कॉर्पस तो आप तो फिर 7% इंस्ट्रूमेंट रिटर्न पर इन्वेस्ट कर सकेंगे, जिसके वजह से आप तो ICICI प्रो गोल्ड प्लान में होने वाले इनकम बेनिफिट की तरह आप तो रिसीव कर सकेंगे। और 85 ईयर्स एज में देखें तो आपके लिए पूरे इन्वेस्टमेंट वैल्यू भी रिसीव करने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी तो दे दिया जाते हैं, जो फ्लेक्सिबिलिटी आपके लिए ICICI प्रो गोल्ड प्लान देने वाले मैच्योरिटी बेनिफिट की तरह आप तो उपयोग कर सकेंगे। इसमें देखें तो 12 ईयर्स होने के बाद आपका मैच्योरिटी वैल्यू ELSS फंड में होते हैं कि 22.34 लाख।
अगर देखें तो ELSS फंड में कैपिटल गेन टैक्स होते हैं, इसीलिए इसमें देने वाले पोस्ट टैक्स मैच्योरिटी होते कि 21.22 लाख। अगर आप देखें तो ये 21.22 लाख आप तो सिर्फ 7% इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं तो आपके लिए आप तो यह बेनिफिट इलस्ट्रेशन की तरह आप तो 1.09 लाख्स तो एनुअल बेसिस में रिट्रीव कर सकेंगे। और 85 ईयर्स अंतिम पर आप तो ये ICICI प्रो गोल्ड प्लान देने वाले मैच्योरिटी बेनिफिट की तरह आप तो पूरे इन्वेस्टमेंट वैल्यू को विड्रॉ कर सकेंगे। जब आप ये एंटायर प्रोसेस को IRR कैलकुलेट कर दिया जाते हैं तो आपको पता चलता है कि ये देने वाले IRR होते कि 7.44%। ये तो ICICI प्रो गोल्ड प्लान का बेस्ट केस सिनेरियो से भी ज़्यादा रिटर्न होते हैं। और दूसरे तरफ से देखें तो इसमें बेटर लिक्विडिटी भी हो सकेंगे, जिसके वजह से इन्वेस्टर के लिए बदलते हुए फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेस टैकल करने में ये इन्वेस्टमेंट ऑप्शन तो इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा फ़ायदा हो सकेंगे। और देखें तो इसमें अक्यूमुलेट करने वाले कॉर्पस तो इन्वेस्टर तो उसका फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में वो तो जिस तरीके से चाहते उस तरीके से वो तो उपलब्ध कर सकेंगे। हमने अब तक ICICI प्रो गोल्ड प्लान के बारे में सभी एस्पेक्ट्स के बारे में बातचीत कर दिया जाते हैं। अब समय आ गया कि इसका फाइनल वर्डिक्ट देखने के लिए। ICICI प्रो गोल्ड प्लान तो इन्वेस्टर के लिए इंश्योरेंस कवरेज, रेगुलर इनकम और मैच्योरिटी बेनिफिट भी ऑफर करते हैं। इसमें देख दो इन्वेस्टर तो उसका रिक्वायरमेंट्स पर ध्यान रखकर किसी भी प्लान ऑप्शन को चुन कर सकेंगे। अगर इन्वेस्टर चाहते हैं तो अगले साल से ही वो तो रेगुलर इनकम को रिसीव कर सकेंगे। और देखें तो एंड ऑफ द प्रीमियम पेइंग टर्म होने के बाद भी वो तो रेगुलर इनकम को रिसीव कर सकेंगे। यह ICICI प्रो गोल्ड प्लान और देखिए ट्रेडिशनल पॉलिसी, ये तो इन्वेस्टर के लिए मेडिक और रिटर्न ही जनरेट कर सकेंगे। और देखें तो इसमें भी कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं और इसमें होने वाले मेजर ड्रॉबैक होते हैं कि इसमें देने वाले इनकम बेनिफिट तो पूरे पॉलिसी टर्म तक फिक्स्ड होते हैं और इसमें कोई भी लिक्विडिटी फीचर नहीं होते। इसी कारण के लिए इन्वेस्टर के लिए बदलते हुए फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेस टैकल करने में यह प्लान तो उतना बेनिफिशियल नहीं हो सकेंगे। और देखें तो इसमें देखें तो प्रीमियम पेइंग टर्म खत्म होने के बाद इसमें देने वाले इनकम बेनिफिट तो इन्वेस्टर के लिए उसका लाइफ गोल्स अचीव करने में कोई भी मदद नहीं कर सकेंगे। और देखें तो अगर आप सेपरेटली इन्वेस्ट कर दिया जाते तो भी आप तो बेटर लिक्विडिटी को एंजॉय कर सकेंगे। अब तो आपका लाइफ गोल्स, रिस्क अपडेट और टाइम हॉरिजॉन पर ध्यान रखकर एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट को चुनना चाहिए। और देखें तो जब आप फाइनेंशियल प्लान बनने के बारे में सोचते तो आप तो ज़रूर प्योर टर्म पॉलिसी को खरीदना चाहिए। और प्योर टर्म पॉलिसी तो आपका फाइनेंशियल प्लानिंग में एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट प्ले करते हैं। इसी कारण के लिए आपका सभी प्लान स्टॉक में रखने के लिए आप तो एक प्योर टर्म पॉलिसी को खरीदना चाहिए, जिसके वजह से आप तो किसी भी इमरजेंसी टैकल करने में ये तो ज़्यादा मदद कर सकेंगे। लेकिन एक कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल प्लान तो आप तो दोनों इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट एस्पेक्ट कवर करने में वो तो मदद कर सकेंगे। और देखें तो आपका इंडिविजुअल फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में भी एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान तो आपको ज़्यादा तरीके से मदद कर सकेंगे। अगर आपको कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनने के बारे में कोई भी मदद मिलना चाहते हैं तो आप तो एक प्रोफेशनल फाइनेंशियल प्लानर की मदद ले सकेंगे। वो तो आपके लिए एक टेलर मेड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनने में वो तो ज़्यादा तरीके से गाइडेंस दे सकेंगे, जो गाइडेंस आपको फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में ज़्यादा तरीके से मदद कर सकेंगे। अगर आपको ICICI प्रो गोल्ड प्लान के बारे में फर्दर एनालिसिस और डिटेल एनालिसिस इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो हमारा आर्टिकल पढ़ सकेंगे और इस आर्टिकल का लिंक तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर तुमको इस टॉपिक में और कोई अदर फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टॉपिक में संदेह है तो हमारा फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। अपॉइंटमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में और फाइनेंस के बारे में तुमको ज़्यादा बताना चाहिए तो हमारा लाइव वेबिनार अटेंड कर दीजिए। वेबिनार का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वेबिनार एब्सोल्युटली फ्री है। इस वीडियो तुमको पसंद है तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।